हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन डन के एक पोएम की समरी जिसका टाइटल है बेटर माई हार्ट एंड इट इज द पार्ट ऑफ अ लार्जर सीरीज ऑफ पोएम कॉल्ड होली सोनेट्स which comprises of 19 poems in total. It was published in 1633, 2 years after the death of author, means John Donne. If we'll talk about the main idea of the poem, it presents the speaker's personal crisis of faith. बहुत ही सिंपल पोएम है। अगर इसे मैं शॉर्ट में समझाऊं तो स्पीकर का अपना ही कुछ रीजन है, कोई कारण है जिसे वो अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है। उसे लगता है वो रिलीजियस पाथ से दूर हो गया है, भगवान के लिए उसका फेथ जो विश्वास है वो कम हो गया है। इसलिए स्पीकर चाहता है जो इसका डाउटफुल मन है, जिसमें डाउट है, वो भगवान उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे ताकि स्पीकर का एक नया मन बन सके, नया दिल बन सके और वो फिर से रिलीजियस पाथ को फॉलो कर सके, भगवान को फॉलो कर सके, भगवान के प्रति उसका विश्वास जो है वो वापस आ सके। स्पीकर को लगता है उसके दिल को डेविल ने कैप्चर कर लिया है, किसी शैतान ने कैप्चर कर रखा है, इसलिए वो गॉड से कहता है बेटर माई हार्ट, मतलब कि उसके हार्ट पर, उसके दिल पर भगवान अटैक करे और उस डेविल को बाहर निकाले और खुद जाकर उसमें बस जाए, मतलब भगवान खुद उसके दिल में चले जाए। तो फ्रेंड्स, पोएम तो बहुत ही सिंपल है लेकिन इसका जो लैंग्वेज है बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उसको समझते हैं। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो आगे अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटर माई हार्ट। ये 14 लाइन्स का पोएम है जिसे हम सोनेट कहते हैं। तो पहले हम फर्स्ट 8 लाइन को देखते हैं। बेटर माई हार्ट 3% गॉड for you as yet but knock, breathe, shine and seek to mend. So as I have already discussed, Speaker thinks his soul is captured by the devil, but he wishes to come back to the religious path, so he asks God to slam into his heart and take hold to it. So poem begins with the speaker's demand towards God, 3% God. अब यहाँ पे 3% God कौन है? God the Father, Christ the Son and the Holy Ghost. ये तीनों को मिलाकर 3% गॉड बनते हैं। तो स्पीकर 3% गॉड से कहता है कि वो उसके दिल पर अटैक करे। बेटर बाय हार्ट मतलब जोर से उसके दिल पर अटैक करे। यहाँ पे स्पीकर गॉड के एफर्ट को टिंकर से कंपेयर करते हैं। टिंकर्स वो होते हैं जो पुरानी चीज़ों को रिपेयर करते हैं और बहुत स्किलफुल नहीं होते, धीरे धीरे रिपेयर करते हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा उसको रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर गॉड को बोलता है आप लोग टिंकर के जैसे काम कर रहे हो, बहुत ही पोलाइट हो, ऐसा लग रहा है किसी डोर को बहुत ही जेंटली नॉक कर रहे हो, बहुत ही जेंटली ब्रीथ कर रहे हो, मतलब थोड़ा आराम कर ले रहे हो और फिर मुझे रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे मेंड का मतलब होता है रिपेयर करना। तो स्पीकर सेज टू गॉड दैट सो फार यू हैव जस्ट पोलाइटली नॉक्ड, जेंटली ब्रीथ, शॉन योर लाइट एंड ट्राइड टू फिक्स मी, बट दिस विल नॉट वर्क। स्पीकर कह रहा है कि इतना पोलाइट एफर्ट से मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, मैं अपने दोनों पैरों पे फिर से खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मेरा हार्ट फिर से प्योरीफाई नहीं हो पाएगा। ये सब करने के लिए भगवान को क्या होना पड़ेगा? थोड़ा सा वायलेंट होना पड़ेगा, उसे अपना पूरा फोर्स लगा देना पड़ेगा। So he says that I may rise and stand, overthrow me and bend your force to break, blow, burn and make me new. मुझे नया बनाने के लिए आप अपना पूरा फोर्स लगा दो, पूरे वायलेंट हो जाओ, मुझे ब्रेक करो, ब्लो करो, बर्न करो। I, like an usurped town to another due, labor to admit you but oh, to no end. Usurped का मतलब है सीज करना, इन्वेड करना, कैप्चर कर लेना। यहाँ पर जॉन डन ने मेटाफिजिकल कंसीट को यूज किया है सोल को टाउन से कंपेयर करके। सो यहाँ पे टाउन का मतलब है स्पीकर का सोल। स्पीकर कह रहा है कि उसके सोल पर किसी ने कब्जा कर लिया है, किसी ने कैप्चर कर लिया है। किसने किया है? डेविल ने। और अब उसका सोल जो है भगवान के कब्जे में नहीं बल्कि डेविल के कब्जे में है और स्पीकर चाहते हुए भी भगवान के प्रति अपना ड्यूटी जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो भगवान से कह रहा है कि वो फोर्सफुली उसके अंदर एंट्री करे और इस डेविल को बाहर निकाले। So in 5th and 6th line, speaker compares himself to a town that is captured or you can say occupied by some unwelcome force. Now it belongs to someone else, not God. Let's see the next line. Reason your viceroy in me should defend but is captived and proves weak or untrue. It means God gives us enough reason to protect and guard ourselves against temptation, against negativity. So reason should defend ourselves, helping us to choose the right path.
तो यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि भगवान ने हमें कई सारे रीजन दिए हैं एक राइट पाथ चूज करने के लिए। हमें नेगेटिविटी से क्यों दूर रहना चाहिए, टेम्पटेशन से, मोह माया से क्यों दूर रहना चाहिए, इसका कई सारे रीजन है। लेकिन अब स्पीकर पे शैतान का कब्जा है, डेविल का कब्जा है, इसके लिए उसका सारा जो रीजन है वो सब फेल हो चुका है और उसके जो रीजंस है उसे एक राइट पाथ या फिर एक सही रास्ता जो है चूज करने के लिए डिफेंड नहीं कर पा रहा है। इन शॉर्ट स्पीकर अब खुद कुछ नहीं कर सकता, वो अपने इनर सेल्फ से कुछ नहीं करवा सकता, वो पूरी तरीके से भगवान पर डिपेंडेंट हो गया है अपने आप को चेंज करने के लिए। लेट्स सी द रिमेनिंग 6 लाइन्स। येट डियरली आई लव यू एंड वुड बी लव्ड फेन, but I am betrothed unto your enemy, divorce me, untie or break that knot again. So the meaning of fain is glad, to be pleased. And betrothed means to promise to give in marriage. मतलब एक जो शादी में वादा रहता है उसको betrothed कहते हैं। Here speaker expresses his love for the God and also he is expecting the return love from God. Would be loved fan means glad to be loved back. तो यहाँ पे स्पीकर गॉड से कह रहा है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और साथ ही साथ उनसे भी प्यार एक्सपेक्ट करता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट ही इज इंगेज टू मैरी गॉड्स एनिमी, दैट इज डेविल। बट आई एम बिथ्रोड अनटू योर एनिमी। इसका मतलब यही है, वो स्पीकर कह रहा है कि मैं आपके एनिमी के साथ, आपके दुश्मन के साथ एक बंधन में बंधा हूँ और वो गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये बंधन जो है, ये इंगेजमेंट जो है वो तोड़ दे। इसलिए स्पीकर कहता है डिवोर्स मी, अनटाई और ब्रेक दैट नॉट अगेन। जो वो नॉट बंधा है वो तोड़ दो। नाउ लेट्स सी द लास्ट 3 लाइन्स। टेक मी टू यू, इम्प्रिजन मी, फॉर आई एक्सेप्ट यू enthrall me, never shall be free nor ever chaste except you ravish me. So in these 3 lines, speaker requests God to take him with him. In fact, he says God to imprison him so that devil cannot reach him anymore. तो यहाँ पे स्पीकर गॉड से कह रहा है कि वो उसे कैद कर ले, अपने पास कैद कर ले और कभी फ्री ना छोड़े, ताकि डेविल जो है स्पीकर तक कभी ना पहुंचे। स्पीकर चाह रहा है कि वो भगवान से इतना प्यार करे, इतना मानने लगे भगवान को कि वो भगवान का गुलाम बन जाए और वो इस गुलामी से कभी भी फ्री ना हो। और वो कह रहा है कि मैं तब तक प्योर नहीं होऊंगा जब तक मैं आपके साथ यूनाइट नहीं होऊंगा। The speaker says to God, unless you make me love you so much that it enslaves me, I will never be free and I will never be pure unless you have your way with me. So friends, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है इसे अच्छे से समझाने के लिए, तो प्लीज़ मेरे इस एफर्ट को ध्यान में रखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय।